हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संबोलो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के एलएलएम प्रोग्राम के बारे में। एक ऐसा स्टेट एलएलयू जो अपने रिसर्च और डाइवर्स फील्ड के लिए एक डिस्टिंक्ट हब माना जाता है। तो अगर आपने क्लैट पीजी क्लियर किया है और अब डिसाइड करना चाहते हैं कि एलएलएम कहाँ से करें और कौन सा एनएलयू चूज करें, तो ये फुल डेप्थ रिव्यू आपको जेन्युइन क्लैरिटी देगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कट ऑफ से लेकर फीस तक और स्पेशलाइजेशन, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि आपको एक पर्सपेक्टिव देगा ताकि आप एक बेटर डिसीजन बना सकें फॉर चूजिंग योर एनएलयू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में और उसके इकोसिस्टम के बारे में। तो ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इन 2017 और ये लोकेटेड है छत्रपति संभाजी नगर में, जो कि पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। ये मराठावाड़ रीजन का पहला स्टेट एनएलयू है और यहाँ की NAAC एक्रेडिटेशन जो है वो अभी तक पब्लिकली कंफर्म नहीं है। तो इसकी रैंकिंग का अभी तक हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाकी रेसिडेंशियल मॉडर्न कैंपस है और डेडिकेटेड यहाँ पर सारे आपको हॉल्स मिलेंगे, फ्रॉम मूड कोर्ट टू डिबेट कॉम्पिटिशन्स टू सेमिनार हॉल। यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी भी है, एसी क्लासरूम्स हैं और वाईफाई इनेबल्ड हॉस्टल है। अगर हम इसकी बैच साइज की बात करें तो यहाँ पर 60 एलएलएम स्टूडेंट्स की सीट्स होती है, यानी स्मॉल बैच, पर्सनलाइज अटेंशन जो है वो गारंटीड है। फैकल्टीज भी जो है वो 2 डिजिट्स में है, मतलब बहुत ज्यादा फैकल्टीज है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स, पर रेशियो जो है वो सही है। और रिसर्च फोकस बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर आपको पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक इकोसिस्टम काफी सॉलिड बिल्ड हो रखा है और यहाँ पर एम्फोसिस देते हैं रिसर्च स्किल्स और इंटरडिसिप्लिनरी पेडागॉगी को। अगर हम बात करें कैंपस लाइफ की, तो यहाँ पर ये फुल रेसिडेंशियल कैंपस है, जहाँ पर आपको डबल शेयरिंग रूम मिलता है विद 24/7 वाईफाई एंड पावर बैकअप। यहाँ के रिव्यूज जो है वो भी काफी अच्छे हैं, एज ये एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज है, नया नया बना है, तो आपको ऐसी इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर ये आता है, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट मिलने वाला है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस मिलते हैं और लाइब्रेरी में आपको अच्छी खासी बुक्स मिल जाएगी, फ्रॉम मनु पात्रा टू एसएससी ऑनलाइन टू जे स्टोर। इन सभी का एक्सेस आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। क्लब्स और सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सारी सोसाइटीज अवेलेबल है जो एक लॉ स्कूल में होनी चाहिए, फ्रॉम मूट कोर्ट सोसाइटी टू लीगल इटसेल्फ टू कल्चर एंड स्पोर्ट्स कमेटी। औरंगाबाद का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लॉ है और कैंपस जो है वो पीसफुल एरिया में है, तो एक आइडियल प्लेस है फॉर फोकस स्टडीज। अब क्लैट पीजी की अगर हम कट ऑफ रैंक की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल ट्रेंड देखा गया है वो देखा गया है उन बच्चों का जिनकी रैंक जो है वो 2000 के आसपास आती है। ऐसे अगर आप देखें तो 2022 में जो रैंक थी वो 1955 थी, वेरएज 2023 में 2250 पर भी बच्चों को एडमिशन यहाँ पर मिला है। और लास्ट ईयर तो यहाँ पर काफी अच्छा रैंक देखने को मिला है, 2780। तो काफी अच्छा आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉलेज मिलने वाला है। और अगर ओबीसी कोटा की अगर हम बात करें तो जो भी महाराष्ट्र कोटा जो है वहां की क्लोजिंग रैंक 9280 तक गई थी, वेर स्टेट अगर एससी महाराष्ट्र की रैंक बात करें तो वो भी 9876 जो है वो फाइनल लिस्ट में नाम आया था। तो ये ट्रेंड दिखाता है कि कंपटीशन जो है वो स्टेडी है। ये एक बिल्कुल गुड मिड टियर एनएलयू लेवल का कॉलेज है और ये एक सेफ रैंक है। अगर आप 2000 के आसपास लाते हैं क्लैट पीजी के अंदर तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा और ये आपके लिए काफी सिक्योर चॉइस होगी। अगर हम बात करें कि क्या सीट मैट्रिक्स है, तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पर टोटल 60 सीट्स है जो कि डिवाइडेड है। 23 जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट्स के लिए है और 37 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टेट कोटा के लिए रिजर्व्ड है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और नोमैडिक ट्राइब्स और ईडब्ल्यूएस आते हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 30% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, 5% सीट्स जो है वो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है और 5% सीट्स जो है वो एक्स सर्विसमैन वार्ड्स के लिए रिजर्व्ड है। स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, सो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो यहाँ पर आपको एज डेफिनेटली मिलेगा। एलएलएम कोर्स और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 सेमेस्टर्स में स्पेशलाइजेशन कोर्स जो है वो डिवाइडेड है। ये एक 1 ईयर फुल एलएलएम कोर्स है जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पर्सनल एंड फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जैसे स्पेशलाइजेशंस मिलेंगे। यहाँ पर 3 कोर पेपर्स होते हैं, रिसर्च, लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। और 6 इलेक्टिव्स है, आप स्पेसिफिक स्ट्रीम स्पेसिफिक आप जो चूज करोगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर डिसर्टेशन भी होता है जो कि 15,000 टू 20,000 वर्ड्स में आपको देना पड़ता है, जिसके 3 क्रेडिट्स होते हैं और ये मैंडेटरी होता है सारे बच्चों के लिए। इंटर और यहाँ पर एक इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपोजर के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी रेगुलरली कंडक्ट होते हैं, स्पेशली ऑन पॉलिसी, इन्वायरमेंट एंड टेक लॉज।
अब अगर हम ग्रेडिंग की यहाँ पर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो है 10 स्केलर यूज किया जाता है सीजीपीए सिस्टम। और जिन बच्चों का 80% या 8 सीजीपीए से ऊपर रहता है वो ओ ग्रेड में आते हैं, वेर 70 टू 79% के जिसमें जो फॉल करते हैं वो ए प्लस ग्रेड में आते हैं। बाकी सारे बच्चे 60 टू 69 के अंदर जो फॉल करते हैं वो ए और बी प्लस की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होता है थ्योरी पेपर, और डिसर्टेशन जो है वो 150 मार्क्स का होता है रिटर्न, एंड प्लस 50 मार्क्स का उसी का वाइवा होता है। यहाँ पर सेमिनार प्रेजेंटेशन में भी 70% जो है वो आपका रिटर्न क्राइटेरिया देखा जाता है, 30% आपको वाइवा से होता है। तो यहाँ रूट जो है वो लर्निंग पर नहीं बट एनालिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा एम्फोसिस देती है। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंडेटरी इंटर्नशिप जो है वो करनी पड़ती है बच्चों को 2 बार इन अ ईयर। पहली इंटर्नशिप जो है वहां पर फोकस किया जाता है एनजीओ और लीगल एड सेल्स पर, और सेकंड इंटर्नशिप जो है वो हाई कोर्ट चेंबर्स, कॉर्पोरेट फर्म्स एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ये एज अ न्यू एनएलयू इनका फॉर्मल प्लेसमेंट डाटा जो है वो लिमिटेड है। बस लास्ट ईयर के अराउंड 10 से 15% जो एलएलएम बैच के स्टूडेंट्स थे उनको प्लेसमेंट मिली थी, और उनका मीडियन पैकेज जो था वो अराउंड 2 to 3 लाख था। बाकी स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप एक्सटेंड करके एसोसिएट रोल के लिए जो है जाते हैं। यहाँ पर पीएचडी और नेट क्वालिफाई करने वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा कीन और इंक्लाइंड रहते हैं फॉर देयर स्टडीज। अब एलुमनी नेटवर्क की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद का एलुमनी नेटवर्क अभी जो है वो एक्सपांड हो रहा है। ये फेयरली न्यू एनएलयू है, तो इनका एलुमनी बेस जो है इतना स्ट्रांग नहीं है। खैर हालांकि यहाँ के बच्चे जो है वो एसोसिएट हैं इंडस लॉ में, जेएसए में, डीएस के लीगल में और रीजनल फॉर्म्स में। और यहाँ पर जुडिशियल क्लर्कशिप एंड स्टेट लेवल जुडिशरी एस्पिरेंट्स भी काफी देखने को मिलते हैं। नेट क्वालिफाइड बच्चे, पीएचडी स्टूडेंट्स जो है यहाँ से काफी निकलते हैं, और पीयर नेटवर्क कमिटी जो है वो सब क्लैट क्वालिफाइड है, तो सब फोकस ड्रिवन हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। फीस, लोन और स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद की फीस जो है वो फेयरली काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर एनएलयूज। यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आपको पढ़ने वाला है इंक्लूडिंग फीस, वो आपको 1.7 लाख या 1.9 लाख अगर आप बाहर से हैं तो पड़ेगा, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मैस, एकेडमिक और डिपॉजिट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ट्यूशन फीस अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 74-75,000 के आसपास आपको पड़ने वाली है। और अदर स्टेट ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें, जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनका 1 लाख तक का ट्यूशन फी बनने वाला है। हॉस्टल फीस अगर हम बात करें तो वो 30,000 रहने वाला है। सिमिलरली मैथ फीस भी 30,000 रहेगा, और एक रिफंडेबल 30,000 का डिपॉजिट आपसे लिया जाता है। और कुछ मिसलेनियस फीस ली जाती है जैसे स्पोर्ट्स, यूज चार्जेस और एडमिशन के दौरान, वो 15,000 अराउंड बनती है। स्कॉलरशिप्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर स्टेट मेरिट कम मींस पर स्कॉलरशिप्स मिलती है एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को। यूजीसी एनएसपी सेंटर स्कीम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर विद्या लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च भी अवेलेबल रहते हैं। अफोर्डेबिलिटी वाइज महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद का एलएलएम काफी पॉकेट फ्रेंडली है कंपेयर टू अदर एनएलयूज। तो किसको महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद लेना चाहिए? वो बच्चे जिनकी रैंक जो है वो 2000 के आसपास या 9000 के आसपास जनरली ओबीसी में आ रही है, और जो महाराष्ट्र रेसिडेंट हैं जिनको स्टेट कोटा का एज मिलेगा, या वो एस्पिरेंट्स जो कि फोकस करना चाह रहे हैं अपनी पीएचडी या जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए, या वो कैंडिडेट्स जो कि एक स्मॉल बैच चाहते हैं, लो प्रेशर एकेडमिक एनवायरनमेंट अगर उनको चाहिए तो। यहाँ पर अगर हम अच्छाई की बात करें इस कॉलेज की तो ये एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कैंपस है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अफोर्डेबल फीस है, एंड फिर आपको एक रोबो स्टेट रिजर्वेशन भी मिलता है, और यहाँ पे पर्सनलाइज फैकल्टी इंटरेक्शन भी होता है। नुकसान की अगर हम बात करें तो ये एक फेयरली न्यू एनएलयू है जिसकी ब्रांड वैल्यू अभी बिल्ड हो रही है। यहाँ पर लिमिटेड फॉर्मल प्लेसमेंट होता है। कॉर्पोरेट पैकेजेस जो है वो भी मिड टीयर ही है, और टीयर 2 सिटी लोकेशन है, तो कोई मेट्रो का एक्सपोजर आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद का जो एलएलएम प्रोग्राम है वो एक मिड टीयर बट रिसर्च इंटेंसिव प्रोग्राम है, जो कि बेस्ट सूटेड है उन बच्चों के लिए जिनको अकेडमिया, पॉलिसी मेकिंग या जुडिशरी के अंदर जाना है। अगर आप बिग ब्रांड के चक्कर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। उसके लिए फिर आपको टॉप 5 एनएलयूज जो ओवरऑल हैं उन्हीं की तरफ देखना चाहिए इफ यू वांट टू गो इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका फोकस एकेडमिया और जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए है। आई होप आपको ये रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर डिसाइडिंग योर नेशनल यूनिवर्सिटी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपका क्लैट पीजी का रैंक क्या है और कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।